सादगी में जादू ढूंढने वाले बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर सुजीत सरकार का अपनी नई फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक, जिसमें अभिषेक बच्चन मुख्य भूमिका में है। इसी फिल्म के चलते संयुक्त अरब अमीरात से प्रकाशित होने वाले पश्चिम एशिया के सबसे पुराने अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र खलीज टाइम्स के लिए उनका इंटरव्यू हुआ। यह इंटरव्यू खलीज टाइम्स की सीनियर फीचर राइटर एंड एडिटर एवं वीकेंड मैग और कैटी सिटी टाइम्स मैगजीन की पत्रकार सौम्या मेहता ने लिया। सौम्या ने सुजीत सरकार से उनकी आने वाली फिल्म से जुड़ी कई रोचक बातचीत की। बातचीत में सुजीत सरकार ने बताया कि यह फिल्म उनके एक दोस्त की कहानी से प्रेरित है। आगे सुजीत सरकार ने बताया कि अभिषेक बच्चन की अदाकारी ने उन्हें जया बच्चन की सहज और शांत आभा की याद दिलाई। उन्होंने यह भी साझा किया कि वह सिनेमा को बॉक्स ऑफिस के दबाव से दूर रखना चाहते हैं और ऐसी कहानियां कहना पसंद करते हैं जो सच्ची, सरल और ताजगी से भरी हो। आगे सौम्या ने पूछा कि सुजीत, आपने हाल ही में द लाइट्स नाम की एक एनिमेशन फिल्म बनाई जो ब्रह्मा कुमारीज आध्यात्मिक संगठन के संस्थापक की जीवन गाथा पर आधारित है। इसके जवाब में सुजीत सरकार ने कहा कि यह प्रोजेक्ट मुझे द लाइट फिल्म के प्रोड्यूसर BK हरिलाल भानुशाली के माध्यम से मिला, जो इस शॉर्ट फिल्म के निर्माता हैं। मैंने माउंट आबू में समय बिताया और ब्रह्मा कुमारीज की टीम से बातचीत की। मैं हमेशा विज्ञान और आध्यात्मिकता के मेल में रुचि रखता हूँ और यह कहानी इस विषय को गहराई से जानने का एक अच्छा मौका थी। इसीलिए मैंने इस फिल्म को बनाने में सहयोग देने का निर्णय लिया। सौम्या ने यह भी पूछा कि क्या वह एनिमेशन को मुख्य धारा के सिनेमा में लाने पर विचार करेंगे। इस पर सुजीत सरकार ने कहा, बिल्कुल, हॉलीवुड में हमने यह दिखाया है कि एनिमेशन भी लाइव एक्शन फिल्मों जितना प्रभावशाली हो सकता है। आजकल AI तकनीक के जरिए एनिमेशन बहुत वास्तविक लगता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं। मुझे भविष्य में एनिमेशन के साथ और अधिक प्रयोग करने की इच्छा है। इस इंटरव्यू के माध्यम से खलीज टाइम्स पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा के जीवन के संघर्षों और संस्था की स्थापना की कहानी को बयां करती फिल्म द लाइट की चर्चा एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हुई। खलीज टाइम्स, जो संयुक्त अरब अमीरात UAE से प्रकाशित होती है और इसकी व्यूअरशिप पूरे मिडिल ईस्ट में व्यापक रूप से है, और इस इंटरव्यू से यह फिल्म निश्चित ही अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। ब्रह्मा कुमारीज कॉलीवुड स्टूडियो सुजीत सरकार जी का दिल से धन्यवाद करता है कि उन्होंने इतने बड़े मंच से फिल्म द लाइट पर खुलकर चर्चा की और इसे एक नई पहचान दी। इस साल 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया, जो मानसिक शांति, आत्मचिंतन और आत्म सुधार की महत्ता को रेखांकित करता है। यह दिन ध्यान के जरिए तनाव और चिंता को दूर करने का संदेश देता है। ध्यान एक प्राचीन विधि है जो मस्तिष्क को शांत और जीवन में संतुलन लाने में सहायक है। इस मौके पर विभिन्न स्थानों पर ध्यान सत्र, कार्यशालाएं और ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां लोग ध्यान की बारीकियों को सीखते हैं। यह न केवल मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। विश्व ध्यान दिवस हमें भीतर झांकने और जीवन में शांति व सकारात्मकता लाने की प्रेरणा देता है। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर भी विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। कैसे, आइए देखते हैं। बीदर के शिव शक्ति भवन में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आज पहली बार विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन अब ध्यान के महत्व को रेखांकित करने के लिए समर्पित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ BK सुमंगला दीदी और BK सुनंदा दीदी ने दीप प्रज्वलन से किया।
इस अवसर पर बीके पार्वती बहन ने विश्व ध्यान दिवस का रहस्य साझा किया, जबकि बीके सुमंगला दीदी ने कमेंट्री द्वारा ध्यान का अनुभव कराया। उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक बीमारियों का समाधान राजयोग ध्यान के माध्यम से ही संभव है। ध्यान प्रतिदिन सुबह और शाम आधा घंटा करने और सात्विक जीवन शैली अपनाने का आग्रह भी किया गया। विश्व ध्यान दिवस पर यह आयोजन ध्यान के महत्व और जीवन में सकारात्मकता लाने का संदेश देता है। ऐसे ही हैदराबाद स्थित शांति सरोवर में विश्व ध्यान दिवस बड़े ही सुंदर तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर बीके कुलदीप दीदी की विशेष उपस्थिति रही। दीदी ने ध्यान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसके फायदे और तरीके बताए। उन्होंने राजयोग ध्यान को मानसिक और शारीरिक शांति का प्रमुख साधन बताते हुए सभी को इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आग्रह किया। ग्वालियर के इंद्रगंज सेवा केंद्र पर मधुबन से युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके आत्म प्रकाश भाई जी के आगमन पर 5 दिवसीय विशेष योग तपस्या भट्टी का आयोजन हुआ। इस आयोजन में बीके भाई बहनों ने राज्यों के गहन अभ्यास का अनुभव किया। कार्यक्रम को शहर के विभिन्न प्रिंट मीडिया ने व्यापक कवरेज दिया, जो 5 दिनों तक 100 से अधिक समाचार प्रतियों में प्रकाशित हुआ। इस आयोजन ने न केवल राजयोग ध्यान के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता को भी प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी भाई बहनों ने इसे एक अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव बताया। ब्रह्मा कुमारी चित्रदुर्ग कर्नाटक सेवा केंद्र पर पहला विश्व ध्यान दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यूनिटी कॉलेज के छात्र, प्रोफेशनल हॉस्टल के विद्यार्थी और ईश्वरी परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में बीके रश्मि बहन ने ध्यान का मार्गदर्शन दिया। कॉलेज की व्याख्याता आकांक्षा बहन और हॉस्टल की वार्डन आशा बहन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ध्यान के महत्व और उसके सकारात्मक प्रभावों पर चर्चा की गई। भुवनेश्वर के यूनिटार्ड स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर कई जिलों से आए पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिए आनंदमय जीवन जीने की कला विषय पर एक सत्र का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी दीदी ने आनंदमय जीवन जीने की कला पर अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि मनुष्य कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी है तनाव। इस मौके पर डॉक्टर सुब्रत भाई जी ने सभी को स्वास्थ्य के लिए फिजिकल एक्सरसाइज का अभ्यास कराया। कार्यक्रम में पशु चिकित्सा अधिकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के उप निदेशक डॉक्टर मनोरंजन सेठी, प्राकृतिक चिकित्सा योग पोषण परामर्शदाता डॉक्टर सुब्रत मेहर उपस्थित रहे। आपको बता दें, पशु चिकित्सा अधिकारियों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में व्यवहार प्रबंधन पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा था। इसी के चलते यह सेशन ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आयोजित रहा। महाराष्ट्र के तुमसर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र ने 32वां वर्धापन दिवस धूमधाम से मनाया और नए भवन का भूमि शुद्धिकरण किया। इस अवसर पर नागपुर सब जोन संचालिका बीके रजनी दीदी और बीके मनीषा दीदी ने सशक्त एवं समृद्ध समाज के लिए आध्यात्म का महत्व बताया और राज्यों का अभ्यास कराया। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित आमदार रंजीता कारमोरे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप पडोले सहित कई अतिथि उपस्थित रहे। सेवा केंद्र प्रभारी शक्ति दीदी ने सभी का स्वागत किया, जबकि छोटी बालिका त्रिशा ने सुंदर स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। सभी ने शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।